कैसे ब्राह्मण? पुष्प करणी, पुष्प माना धक्का पड़े। जैसे कोई ट्रक होता है, खुद स्टार्ट नहीं होता, उसको धक्का लगाया जाता है तब चलता है, तब सर्विस करता है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो पुष्करणी होते हैं, खुद सर्विस करने की अंदर से तमन्ना नहीं है, लाभ नहीं है, फुरना नहीं है। जैसे बाप को फुरना रहता है, लेकिन उनको धक्का लगाया जाता है तो जोर जबरदस्ती करने से सर्विस करते। जैसे कबूतर बुद्धि शिव के मंदिर के, शिव के मंदिर में क्या होते हैं? कबूतर होते हैं। एक तोता होते हैं जिनके गले में ज्ञान की कंठी होती है, वो भी अमरनाथ की अमर कथा सुनते हैं, थोड़ा समय सुनते हैं और फिर बाहर खूब आवाज करते हैं। अब कबूतर क्या करते हैं? आज से अंत तक मंदिर में ही घुसे रहेंगे और उनके मुख से गुरकुकू की आवाज निकलेगी, बाहर आवाज आती नहीं, ज्ञान की आवाज नहीं कर सकते। और करेंगे क्या? मंदिर में ही रहकर शंकर पार्वती का जो चिन्ह है उसके ऊपर गंध गंध गंध। उनकी बुद्धि में क्या चलेगा? ज्ञान का मनन चिंतन नहीं, मंथन नहीं चलेगा, गंध खाना और दूसरों को गंध खिलाना, यही बात चलती रहेगी। तो ये यादगार कौन से स्थान की है? संगम युग में, जहाँ परमात्मा बाप आकर के वो अमर कथा सुनाते हैं, वहाँ कुछ ऐसे भी कबूतर बुद्धि होते हैं कि उनके गले में पर्चा बांध दो। ऐसे ना, क्या करें, गले पड़ गई तो मजबूरी हुई ना, तो उनके गले में पर्चा बांध दो तो दूसरों को संदेश पहुंचाएंगे, बाकी उनकी मुख से आवाज नहीं निकल सकती। तो ऐसी आत्माएं ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी है, आधार मूर्त जड़ रूप आत्माओं में भी है तो बीज रूप आत्माओं में भी है। खुद के अंदर ये फुरना नहीं है कि हम दूसरों के सेवाधारी बने, अपना भाग्य बनाए। तो अजमेर में ऐसे पुष्करणी ब्राह्मण होते। अजमेर माने, अजा माना बकरा बकरी और मेढ़ माने मेढ़ा, भेड़ बकरी। भेड़ बकरियों का जो देश है राजस्थान में, वो है अजमेर। भेड़ बकरियां क्या करती हैं? एक भेड़ या एक बकरी जिस रास्ते में चली जाएगी, गड्ढे में जाएगी तो सारी गड्ढे में चली जाएगी। तो ऐसे पुष्करणी ब्राह्मण होते हैं भेड़ बकरियों की मुआफिक, कि एक गड्ढे में जाता है तो अपनी अकल नहीं चलाएंगे, मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगे। एक गड्ढे में जा रहा है तो सारी ही गड्ढे में जाएंगे। भेड़ बकरियों के देश में रहने वाले, उस देश में, उस शहर में जो यादगार शहर बना हुआ है, उसमें मूर्ति किसकी रखी हुई है? ब्रह्मा की। पुष्करणी ब्राह्मण, पुष्कर में ब्रह्मा की मूर्ति रखी हुई है, ब्रह्मा की पूजा करते। तो एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण और दूसरे होते हैं सारस्वत ब्राह्मण। क्या? सरस्वती पुत्र है। सरस्वती किसकी देवी है? विद्या की देवी। तो कोई तो है सरस्वती पुत्र है, विद्या की देवी के पुत्र, ज्ञानी तू आत्मा है। दोनों ही अमर कथा सुनने वाले, उनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है।
तोते कहे जाते हैं, ज्ञान की कंठी वाले, और दूसरे हैं कबूतर बुद्धि। तो पुष्करणी ब्राह्मण जो रहते हैं वो गीता आदि शास्त्र सुनाने का धंधा करते हैं। सिर्फ सुनाएंगे सुनेंगे, बाकी समझेंगे नहीं। धंधा क्या करेंगे? सिर्फ दूसरों को पढ़ करके सुनाएंगे, उसकी गहराई को खुद नहीं समझेंगे। दोनों का धंधा ही है क्या? शास्त्र पढ़ो और दूसरों को सुनाओ। खाना खाना उनका काम नहीं है। उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए और दक्षिणा लेना। शास्त्र सुनाएंगे, पढ़ करके सिर्फ सुनाएंगे, उसके अर्थ को न जानते हैं न दूसरों को समझा सकते हैं। कोई अगर पूछे तो मुंह बंद कर देंगे, बाद में बात करना। क्लास डिस्टर्बेंस नहीं करना, तो जवाब नहीं दे सकते। सिर्फ पढ़ करके सुनाएंगे, और पढ़ करके सुनाने के बदले लेंगे क्या? दक्षिणा लेंगे। हाँ, अब तुम तो हो सत्य सत्य ब्राह्मण, और वो पुष्करणी ब्राह्मण कैसे हुए? धक्के से सर्विस करेंगे, जबरन उनसे सर्विस कराई जाएगी तो सर्विस करेंगे, नहीं तो उनको निश्चय विश्वास नहीं है कि ईश्वरीय कार्य चल रहा है, उसमें अपनी लगन से फुर्ना से सेवा करें।